वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स और एमएससी मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक रिलेटेड टॉपिक्स पर मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने न्यू टॉपिक, देख रहे होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाला है और किन किन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये एक बीएससी फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर्स में हमारा एक यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज पर, पहला ही यूनिट है और पहले ही पढ़ाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट रियल एनालिसिस पढ़ते हैं वहां पर भी एक यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज। और जो स्टूडेंट किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईआईटी जैम और गेट और सीएसआईआर नेट, उनके लिए भी सीक्वेंस एंड सीरीज वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं बेसिक्स के साथ टॉप लेवल पर भी जाने वाला हूं। मतलब आपको जो थ्योरी, मैं आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, फिर क्वेश्चन के नॉलेज दूंगा, वो बेसिक से लेके टॉप तक जाएगा। मीन्स आपको हर तरह के कंटेंट्स मिलेगा, चाहे वो बच्चा बेसिक हो, चाहे वो स्टार्टिंग कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट किसी आईआईटी जैम या गेट या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा हो। मतलब ये टॉपिक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना सफिशिएंट है, हम कह सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में आप टाइप ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और वैसे भी सीक्वेंस के बहुत टाइप है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है, लेकिन मैं उनको शॉर्टकट में आपको बता के निकलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है किताबों में सब कुछ है। आपको बस क्या चाहिए, गाइडेंस की जरूरत है, जो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थ्योरी और प्लस मैं आपको न्यूमेरिकली मजबूत करना चाहता हूं। जब आप थ्योरी और न्यूमेरिकली मजबूत होंगे तो आप किसी भी कंपटीशन को बड़ी आसानी से फेस कर सकते हैं। चलिए, मैं डिस्कस करने से पहले मैं अपने चैनल के व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे कंटेंट यहां डाल चुका हूं। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का डाल चुका हूं, लीनियर अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन का, और जो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जैम के लिए, मैंने उसका पूरा कंटेंट डाल दिया है। मैंने इस समय मैं सारे पेपर्स पे एक साथ काम करूंगा, और मेरे जो व्यूअर्स, मैं उनको कह दे रहा हूं, मैं बीएससी के सारे पेपर पर डिस्कस करने वाला हूं, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस एंड फाइनल। इसलिए मेरे चैनल पर सभी बने रहिएगा। और मैं एक साथ हो सकता है मैं 3 लेक्चर चलाना शुरू करूं, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एग्जामिनेशन टल चुके हैं या एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जामिनेशन नहीं होंगे, तो मैं अपने थ्योरी लेक्चर को स्टार्ट करने वाला हूं। मेरे इस चैनल पर आप बने रहिएगा। मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दूंगा जिससे आपको घर बैठे इस सिचुएशंस में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं सीक्वेंस, तो सीक्वेंस मैंने बताया फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक वाले मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस क्या है जनरली लोग, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज्यादा आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, डिफिनेशन डिस्कस करूंगा, मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है, अगर कहें तो हम सब इंटरमीडिएट में ही पढ़ चुके हैं, अनुक्रम बोलते हैं। क्या होता है, जैसे अगर हम सीक्वेंस एक लें, जैसे हम सीक्वेंस ले रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सीक्वेंस लिया जिसमें 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2, फिर 3, मतलब ये भी तो एक सीक्वेंस है कि हम एक के बाद दूसरा ले रहे हैं, मतलब इसमें कितना ऐड है, +1। 2 के बाद 3 ले रहे हैं तो कितना ऐड है, +1 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है, 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो एक सीक्वेंस बना रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को देखिए, यहां ऐड किए हैं, ये भी एक सीक्वेंस है। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम +1/2 क्या किए, +1/2 से हमने और भी मल्टीप्लाई किया। यहां हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे +1/2 से एंड सो ऑन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस बाय यूजिंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अदर ऑपरेशन से भी हम सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है एक सही क्रम।
अगर 1/2 के बाद 1/4 ना, 1/4 1/4 के बाद 1/16 आ जाता तो वो सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस को अलग बना दिया। जैसे 1/2 1/4 1/16, तो वो ऑपरेशन दूसरा हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/2 1/4 1/16 1/32, तो यहाँ आप देखिए कि ये क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ 1/2 से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये अगर हम देखें इनको डिवाइड करें एक दूसरे से तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसको भी इसमें डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। मतलब ये एक सीक्वेंस को क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है। तो सीक्वेंस के लिए नेसेसरी चीजें हैं कि एक सही क्रम में हो, चाहे वो एडिशन के थ्रू हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो, चाहे डिवीजन के थ्रू। जैसे हमारा ज्योमेट्रिकल सीरीज हम पढ़े हैं 3 6 9 3 6 12 एंड सो ऑन। 3 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 2 में डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 6 को 12 में, तो 6 को अगर 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, फिर 24, 12 को 24 डिवाइड करेंगे, डिवीजन 22। मतलब कुछ भी ऑपरेशंस हो सकते हैं सीक्वेंस के लिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। एक हमारे ये तो बेसिक्स क्लास का है, आप समझ सकते हैं कि बेसिक्स में हम सीक्वेंस को समझ सकते हैं। लेकिन एक हमारे लिए आपके पास है, वो है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप आगे चल के जो पढ़ते हैं मैपिंग पढ़ते हैं, फंक्शन। मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, फंक्शन के टाइप कैसे पहचानते हैं, फंक्शन 1 1 and 2 मेनी 1 एंड सो ऑन। तो जल्दी मैं डालूंगा इस पर एक अलग से लेक्चर। उसके लिए मैं 1-1.5 घंटा का वीडियो पूरा फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें स्टेप फंक्शन, साइनम फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, जो भी मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सारे फंक्शंस के विषय में डालूंगा। चाहे वो इंटरमीडिएट का लड़का हो, चाहे वो बीएससी का लड़का हो, चाहे एमएससी का, चाहे किसी कंपटीशन से, सारे क्वेश्चंस आप फंक्शन से समझ सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन देखिए जनरली यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। कहां से, इनटू एनी सेट यस। अब ध्यान से देखिए, यहां अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं। चलिए इसको क्लियर कर दें। ये अलग तरीके से यहां डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हम कर रहे हैं नेचुरल नंबर से एस में एक मैपिंग है। जैसे हम एक समझाना चाहें आपको, तो आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि एक मैपिंग एफ हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, और ये एक सेट यस हो गया। यस कुछ भी हो सकता है। जैसे समझ करिए कि नेचुरल नंबर में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर एफ मैपिंग लगा दिए तो F1 होगा, 2 लगा दिए F2 होगा, कोई भी रूल लगा दिए मान लीजिए F3 होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह फंक्शंस के एक सीक्वेंस बने। अब उस सीक्वेंस में कहना है कि मैं सीक्वेंस क्या है, एक मैपिंग है, इज अ मैपिंग। तो मैपिंग या फंक्शन तो एक ही बात होता है। मैपिंग या कुछ भी हो सकता है, एनी रूल, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं 1 का इमेज F1 आ रहा है, तो हम उस सीक्वेंस को इस तरह डिनोट करते हैं। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 1 कामा F1 आ रहा है, 2 कामा F2 आ रहा है एंड सो ऑन। उसको भी पूरे एक सेट में डाल सकते हैं। ये भी एक तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभी मैंने सीक्वेंस लिखा था, ये कामा ये, जैसे मैंने नहीं लिखा था 1 2 कामा 3 एंड सो ऑन, तो उसी तरह ये भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ब्रैकेट कामा दूसरा ब्रैकेट एंड 3 कामा F3 एंड सो ऑन। दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, कि हमें केवल ये इमेज वाले सेट लिखे। इमेज वाले सेट मतलब F1 लिखें, कामा F2 लिखें एंड F3 लिखें एंड सो ऑन। ये भी आपका क्या बनाएगा, एक सीक्वेंस बनाएगा। तो ये भी सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दें, जैसे A1, इसका सपोज करिए A2, इसका नाम A3 एंड सो ऑन, कामा। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अगर हम डिनोट कर दें AN से, देखिए ये क्या है, एरो कैसा आ रहा है। ये सीक्वेंस को स्पेशली लिखने का तरीका है कि जैसे आप कुछ भी सीक्वेंस लिख रहे हैं, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा था एंड सो ऑन, तो मैं इतना बड़ा न लिख करके एंड सो ऑन लिख के मैं सीधे लिख दूं n। इसका क्या मतलब हुआ, या ये भी लिख सकता हूं n, जहां n आप समझ रहे होंगे, यहाँ एक छोटा सा लिखा होता है n 1 से क्या होता है इनफाइनाइट, या नहीं भी लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अगर ये कोई सीक्वेंस है an, तो इसका क्या मतलब है, n 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा।
तो ओवरऑल ये कई तरह से रिप्रेजेंटेशन है। एक आप इस तरह समझ सके इसी चीज को, एक मैं इस तरह आपको इमेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ऑर्डर पेयर बना के कामा करके, या एक इस तरह हम लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस को कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वो आपको समझना है। अगर मैं हायर मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी में सीखे, तो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस तरह के सीक्वेंसेस को लेके चलूंगा जो ब्रैकेट्स में होंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये शॉर्टली या ब्रीफली हम नोट कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को मतलब कम समय में अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यन लिख दिया, हमें 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं। तो आप समझिए कि ये ब्रैकेट इस तरह भी यूज कर सकते हैं या इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने ओवरऑल आपको एक सीक्वेंस के बारे में डाटा दे दिया। सीक्वेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर से सेट यस में होता है। अब बात आता है कि प्रश्न ये होता है कि दो टाइप ऑफ सीक्वेंस हम जनरली सुनते हैं, कई टाइप है। वैसे मैं एक बता दे रहा हूं, रियल सीक्वेंस, दूसरा कांस्टेंट सीक्वेंस, तीसरा बाउंडेड सीक्वेंस। ये मैं इसी अभी आपके हायर मैथमेटिक्स में यहां तक डिस्कशन करना है, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मैं वही डिस्कस करूंगा इस चैनल पर। तो आप समझिए, जो आप ज्यादा यूज करने वाले हैं रियल सीक्वेंस यूज करने वाले। तो रियल सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, रियल सीक्वेंस आप ऐसे समझिए कि अगर ये सेट यस जो मैपिंग मैंने बनाया नेचुरल नंबर से किसमें, एस में, अगर ये यस क्या हो जाए, अपने आप में एक सेट रियल नंबर अकेले हो जाए। सेट यस क्या है? कोई भी सबसेट हो सकता है आर का। लेकिन इस केस में जब हम स्पेशल केस लगा दें कि यस इंडिविजुअली किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, तब हम अपना कॉमन सेंस लगा लेंगे कि मैपिंग हमारी चेंज हो गई नेचुरल नंबर टू यस, नेचुरल नंबर टू आर। और ये क्या डिनोट करता है? ये क्या डिनोट करता है? रियल सीक्वेंस को। तो रियल सीक्वेंस आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जहां यस को सेट होता था, कोई भी सेट हो सकता था, उसको हम हटा करके क्या कर दिए, उसको हम हटा करके रियल नंबर कर दिए, वो हमारा क्या हो गया? रियल सीक्वेंस। अब देखिए, रियल सीक्वेंस का एग्जांपल कांस्टेंट सीक्वेंस भी होता है, क्योंकि रियल सीक्वेंस में हमेशा रियल वैल्यू आएंगी, चाहे रियल वैल्यू कुछ भी हो, रेशनल इरेशनल हो। अगर वही जो हमारा इमेज आ रहा था, जैसे f1 f2 f3 आ रहा है, अगर ये हमें एक रियल वैल्यू मिल रही है, इस रियल वैल्यू का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में कांस्टेंट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है बाउंडेड सीक्वेंस, इसको हम आपको अलग से समझाते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंस आपको हम ऐसे समझाते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस में दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो बाउंडेड सीक्वेंस है। एक तो कंडीशन है बाउंडेड बिलो, और एक होता है बाउंडेड एबव। अब दोनों में अंतर क्या है? एक बिलो बोल रहे हैं, एक एबव बोल रहे हैं। तो जो कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोलते हैं, तो सीक्वेंस मतलब एक क्रम होगा। कैसा क्रम होगा? सपोज करिए जैसे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ले लूं मैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है, इसको हम एन से अगर डिनोट करें, तो ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको एक सेट में हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है एन, आप कॉमन सेंस लगाइए कि बाउंडेड बिलो का क्या मतलब होगा? जो कोई एक नंबर द्वारा बाउंड हो रहा, बाउंडेड मतलब एक नंबर द्वारा, एक फाइनाइट क्वांटिटी द्वारा क्या हो? बाउंडेड हो रहा। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो बाउंडेड बिलो में एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, मतलब सब में बढ़ता जा रहा है। एक तरह से अभी मैं आपको एक और सीक्वेंस बताऊंगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो बढ़ता चल जाए, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं। तो ये जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर हम ध्यान से देखें, इसका इनफाइनाइट हमें नहीं मालूम है कि इनफाइनाइट कौन सी फाइनाइट क्वांटिटी होगी, मतलब कौन सा नंबर होगा, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन लोएस्ट नंबर हम बता सकते हैं कि लोएस्ट नंबर, स्टार्टिंग नंबर हमारा 1 से है, तो ये हो गया हमारा बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात अगर हम करें, तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का मतलब होगा जिसमें बाउंडेड बिलो वाले क्या हो गए? एलिमेंट मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर 1 है, ये सभी सीक्वेंस में क्या है? छोटा है। तो उस छोटा होने के कारण हम इसको लिखते हैं, अगर ये 1 है तो यहां लिख सकते हैं 1 लेस आर इक्वल टू en। मतलब क्या है? 2 3 एंड सो ऑन। मतलब 1 लेस आर इक्वल टू 1, 1 लेस आर इक्वल टू 2, 1 लेस क्या ग्रेटर होता है, 1 ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन।
तो मतलब एक डिफिनीशन बन गई, कोई भी नंबर यम, स्मॉल यम, बाउंडेड बिलो के लिए हम स्मॉल यम से डिनोट करें, वो सीक्वेंस से क्या हो, लेस आर इक्वल टू हो, तो ये जो सीक्वेंस an होगा, अगर ये यम क्या है, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है, कोई भी फाइनाइट नंबर है, अगर ये यम लेस आर इक्वल टू an होगा तो उसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो फिर से समझिए कि 1 2 3 एंड सो ऑन में 1 हमारा क्या है, सबसे बिलो है, सबसे स्टार्टिंग है, तो इसको हम बोल दिए बिलो। अभी हम आगे बाउंडेड है अब आपको बताएंगे। तो हम क्या डिनोट किए कि 1 को लेस आर इक्वल टू n लिख सकते हैं, मतलब 1 लेस आर इक्वल टू 1 या 1 लेस आर इक्वल टू में आप जानते हैं इक्वल टू है तो होल्ड हो रहा है, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, तो एक डिफिनीशन बन गई कि बाउंडेड बिलो के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर यम लेस आर इक्वल टू an, मतलब सभी नंबरों की तुलना में क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, और सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब ये an तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गया है, इस कंडीशन को फॉलो कर दिया। बाउंडेड एबव क्या है, ध्यान से देखिए, बाउंडेड एबव क्या है। बाउंडेड एबव आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाउंडेड एबव के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी सीक्वेंस हमने लिया तो 1/n ले लें या -n ले लें, ये हमने एक सीक्वेंस लिया। अब इस सीक्वेंस को आप ध्यान से समझेंगे, अगर इसको ओपन करें तो ये चलता जाएगा -3 -2 -1। तो आप देख रहे हैं ये भी इनफाइनाइट से शुरू है, कहां से, इनफाइनाइट से शुरू है, नेगेटिव इनफाइनाइट से, और -3 -2 -1 तक जा रहा है। सीक्वेंस हमेशा 1 से ही शुरू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर से मैपिंग है, 0 से तो 0 तक तो जाएगा नहीं, कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। अच्छा -n है, आप खुद सोचिए, यहाँ बिलो है, बिलो नहीं है, एबव है। एबव मतलब, बिलो का मतलब बताया था सबसे छोटी क्वांटिटी, सभी सीक्वेंस से सभी से छोटा हो। -1 क्या ग्रेट छोटा है -2 से, कदापि नहीं। क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है कि -1 में अगर -1 और क्या कर दे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें -2 मिलेगा, मतलब कोई क्वांटिटी उसको माइनस कर रहे हैं उसमें तो और छोटा होता चला जाएगा, तो ये कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारा बाउंडेड एबव हो गया। बाउंडेड एबव हो गया मतलब कि -1 सबसे बड़ी क्वांटिटी हो गई और सबसे छोटी क्वांटिटी हमें नहीं मालूम है, तो सबसे छोटी क्वांटिटी मतलब बाउंडेड बिलो उस सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस को हम स्पेशली बोलते हैं बाउंडेड एबव। और आगे चल के जब आप पढ़ेंगे कि जो सबसे छोटी सीक्वेंस में वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर जाएगी सीक्वेंस की, तो उसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव। उसका भी एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा। तो ये चीज कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई कराएं, अगर मान लीजिए ये यम है, मान लीजिए सपोज करिए कैपिटल एम है, जैसे इसमें हमने बताया था यम लेस आर इक्वल टू en कंडीशन होता है, डिफिनीशन होता है, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं al लेस आर इक्वल टू यम। ध्यान से देखिए, m क्या है, -1 है, -2 इसको सेटिस्फाई करो, an लो, -2 तो -2 हमेशा छोटा होगा -1 से, -3 हमेशा छोटा होगा -2 से, एंड सो ऑन। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक होता है बाउंडेड एबव और एक होता है बाउंडेड बिलो। अगर आपको न समझ में आओ तो बार बार इस वीडियो को बैक करके ध्यान से मेरे एक एक वर्ड को सुनेंगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बाउंडेड एबव का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं, बाउंडेड बिलो में हम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं सीक्वेंस दो टाइप के हो सकते हैं, ये भी बोलते हैं, आगे चल के आपको बताएंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब जो सीक्वेंस बढ़ता चला जाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, और डिक्रीजिंग मतलब जैसे घटता चला जाए, -1 के बाद -2, -2 के बाद -3 एंड सो ऑन। तो जो सीक्वेंस घटता चला जाएगा उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट कमी आती जाएगी, तो उसे बाउंड क्या करेंगे, डिक्रीजिंग, अदरवाइज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर एक नई टाइप आप सीख चुके हैं जो आगे हम यूज करेंगे। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, देखिए बाउंडेड सीक्वेंस यहां तक आप ये समझ पाए हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड एबव भी हो। मतलब अगर कोई सीक्वेंस an है तो उसमें ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों मिला दें तो ये कंडीशन मिलाने का हमारा क्या बनेगा, बाउंडेड सीक्वेंस बनेगा। अब सीक्वेंस बाउंडेड मतलब वो अपर बाउंड रख रहा हो, लोअर बाउंड रख रहा हो, या बाउंडेड एबव रख रहा हो, बाउंडेड बिलो रख रहा हो। तो जब दोनों रखेगा उसे क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसका एग्जांपल क्या होगा तो पूछेंगे, तो अगर तो मैं एग्जांपल बहुत अच्छा आपको बता सकता हूँ। ध्यान से देखिए वो एग्जांपल क्या है। वो एग्जांपल हमारा जैसे हो सकता है, एग्जांपल में 1/n कुछ भी ले सकते हैं, अभी कुछ भी मतलब जो होंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको अगर हम ध्यान से देखें
तो इसकी n इक्वल टू 1 से कहां तक होता है, इनफाइनाइट वैल्यू रखिए 1, 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। एक समय ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट पे जाने पर ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब अगर लिमिट ले लें n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लास्ट वाला मालूम हो गया 0। ठीक, अब आप देखिए इस सीक्वेंस में 0 क्या है और 1 क्या है। देखिए पहले देखिए सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये घटता चला जा रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा बाउंडेड बिलो हो गया, ये बाउंडेड बिलो हो गया और ये हमारा बाउंडेड अबव हो गया। जरूरी नहीं है हमेशा कि इधर होगा तो बाउंडेड बिलो होगा, इधर होगा तो बाउंडेड अबव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे समझिए, अगर ये सीक्वेंस उल्टा करके लिख दें 0 फिर 1/1000, 1/100,099 एंड सो ऑन, तो इसी तरह अगर लिखते चले जाएं और बाद में 1/3, 1/2, 1/1, तो बाउंडेड अबव का मतलब आप समझिए जो सबसे बड़ा हो सीक्वेंस में, और बाउंडेड बिलो का एक दूसरा सेंस ले सकते हैं अपने मीनिंग के अनुसार, सबसे छोटा जो। अब आप ध्यान से देखें, अगर इन सीक्वेंस को an, प्रत्येक एलिमेंट को an नाम दें तो सबसे छोटा 0 है, फिर उसमें सबसे बड़ा 1 है। मतलब 0 और 1 से पूरा सीक्वेंस क्या है, बाउंड है, बंधा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपने क्या क्या पढ़ा, आपने टाइप में रियल सीक्वेंस पढ़ा, कांस्टेंट सीक्वेंस पढ़ा, बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस पढ़ा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मैं देख रहा हूं कि बहुत से टॉपिक इंपॉर्टेंट है।